नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कल रात से ही टीवी चैनलों पर आप लगातार एग्जिट पोल के नतीजे देख रहे होंगे। लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की यूपी में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। सभी जो भी नोएडा में बैठ कर के मोरनियां हैं, वो आपको बीजेपी की सरकार यूपी में बनवाते दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, जो ग्राउंड पर उतर करके चल करके लोगों से पूछना होता है, वो ये करते हैं और उसका नतीजा ये पहले भी बता चुके हैं। उदाहरण आपके पास पश्चिम बंगाल का चुनाव है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के आंकड़े देखिए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में कैसे ये लोग कहते थे कि टीएमसी की सीटें बहुत कम आएंगी और बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन आंकड़े क्या हैं आपके अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वही बात अगर बिहार में करें तो बिहार में भी इनके एग्जिट पोल के आंकड़े इतनी बुरी तरह से फेल हुए थे कि असली नतीजे कहीं और थे और जो इनके एग्जिट पोल के आंकड़े थे वो कहीं और जा रहे थे। आरजेडी की इन्होंने 119 भी सीट बताई थी, लेकिन असली में उसकी सरकार नहीं बन पाई थी। तो एग्जिट पोल के जो आंकड़े होते हैं इनके, ये एक खोखले होते हैं, कहीं ना कहीं इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। वही बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में भी इनकी जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे वो बुरी तरह से फेल हुए थे, क्योंकि हरियाणा में इन्होंने बोला था कि कांग्रेस को 8 सीटें आएंगी, लेकिन असली नतीजे में कांग्रेस 31 सीटें लाई। आप देख सकते हैं कि कैसे इनके जो आंकड़े होते हैं वो फेल होते हैं। चाहे वो बात पश्चिम बंगाल की हो, बात वो आपकी महाराष्ट्र की हो, बात आपकी बिहार की हो, बात आपकी हरियाणा की हो। आप देख सकते हैं कि कैसे इनके आंकड़े धराशायी होते हैं। एग्जिट पोल कुछ नहीं, टीवी पोल जो टीवी पे बैठ करके ये बोलते हैं लोग, इनका एग्जिट पोल कुछ भी नहीं है, बल्कि एक शगुफा होता है जो छोड़ा जाता है। अगर तुक्का होता है, तुक्का सही बैठ गया तो बैठ गया, नहीं तो फिर ये अपनी पल्ला झाड़ लेते हैं कि भैया हमने तो इतना बोला था, इतना नहीं आया तो इतना आया है। अब आंकड़े आप महाराष्ट्र के देखिए। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें असली नतीजे क्या हैं और वहाँ देखिए। वहाँ पर बीजेपी प्लस जो गठबंधन था उसको 204 सीट दिखाई गई थी, लेकिन 164 आई। कांग्रेस को कहा कितना कम दिखाया गया था, कांग्रेस कितना आगे आई। अन्य भी सीटें में बढ़ी हैं। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो बंगाल वाला है। बंगाल में ये लोग टीएमसी की सरकार को बनवाते दिखाई दे ही नहीं रहे थे, बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे, लेकिन बीजेपी आकर के औंधे मुँह 77 पर आकर गिरी और टीएमसी 200 प्लस गई सीटें में। तो इन आंकड़ों पर ध्यान मत दीजिए। 10 तारीख का इंतजार कीजिए, 10 तारीख को पर्चा खुलेगा।